देखो, अभी अपन ने जितने भी एवरेज स्पीड के कंसेप्ट है उस पर एक चीज़ देखी कि भैया आपको कभी भी एवरेज स्पीड कोई पूछे तो आपको एक ही चीज़ पता होनी चाहिए, टोटल डिस्टेंस क्या है अपॉन टोटल टाइम क्या है। इतना अगर आपको पता है तो आप कोई भी क्वेश्चन एवरेज स्पीड से रिलेटेड होता है तो उसे सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि अभी अपन एक क्वेश्चन देखते हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। पर्सन मूव्स विथ 1/3 ऑफ इट्स डिस्टेंस विथ स्पीड v1, नेक्स्ट 1/3 विथ v2 और रिमेनिंग 1/3 जो है वो विथ v3। इस बार उसने दो हाफ में डिवाइड नहीं किया है, तीन जो है इसने पार्ट में डिवाइड किया है। तो आपको कुछ नहीं करना है, हर बार जब भी एवरेज स्पीड का क्वेश्चन आए आपको सिंपली ऐसा एक पाथ ड्रॉ करना है और उस पर ही सारी चीज़ों को डिनोट करना है। इस बार 3 इक्वल डिस्टेंस है तो 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है। डिस्टेंस को डिवाइड किया है इसमें, देखो 1/3 ऑफ डिस्टेंस। तो आप क्या करो, टोटल डिस्टेंस को 3D मान लो। इससे आपको d/3 रख के नहीं चलना पड़ेगा, टोटल को आप 3D मान लो। ये अपन ने मान लिया है ना। तो 1/3 d हो जाएगा, d हो जाएगा और d हो जाएगा। अच्छा, टाइम पहले वाला t1, दूसरे वाला t2 और तीसरे वाला t3, ये अपन को पता नहीं है। स्पीड पहले वाले के लिए v1, दूसरे वाले के लिए v2 और तीसरे वाले के लिए v3। आपको पता क्या होना चाहिए, टोटल डिस्टेंस और टोटल टाइम। टाइम के लिए आपको क्या करना है कि फॉर t1 टाइम d/v1, स्पीड क्या होती है v = d/t। तो अगर मैं इसमें टाइम को फंक्शन बनाऊँ तो ये हो जाएगा d/v। t1 के लिए इधर v1 आ जाएगा, डिस्टेंस तो सब में सेम ही है, ठीक है। तो t1 के लिए क्या आ जाएगा d/v1, t2 के लिए आ जाएगा d/v2 और t3 के लिए आ जाएगा क्या d/v3, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब मैं जब v एवरेज लिखूंगा तो मेरे को लिखना है टोटल डिस्टेंस कितना है 3D है, अपॉन टोटल टाइम लिखना है, टोटल डिस्टेंस लिखना है और अपॉन टोटल टाइम लिखना है। टाइम के लिए देखो पहले में आ जाएगा d/v1 प्लस d/v2 प्लस d/v3। d कॉमन होके निकल जाएगा तो ऊपर बचेगा 3 और नीचे आपको पता है क्या बचेगा, 1/v1 प्लस 1/v2 प्लस 1/v3। इसको सॉल्व करोगे आप, LCM जो भी लेना है, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा 3 टाइम्स ऑफ v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3, ठीक है। ये आपके पास v एवरेज का फॉर्मूला आ जाएगा, है ना। इस पे बेस्ड अगर कुछ क्वेश्चन हो तो देख लेते हैं, नहीं है। देखो ये उसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन है कि 4 मीटर पर सेकंड से 20 सेकंड के लिए जा रहा है, फिर 6 मीटर पर सेकंड के लिए दूसरे 20 सेकंड के लिए जा रहा है और तीसरे 20 सेकंड के लिए जा रहा है कितने 10 मीटर पर सेकंड से। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, वी एवरेज के लिए टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, टोटल टाइम आपको पता चल गया कितना है, 20 मतलब मिला के कितना हो जाएगा आपके पास 60 हो जाएगा। डिस्टेंस आपको पता नहीं है, डिस्टेंस होता है v/t। डिस्टेंस कितना होता है v/t। तो मैं पहला डिस्टेंस d1 के लिए लिखूंगा तो वो आएगा v1 × t1, है ना। v1 कितना दिया है आपको, 4 × t1 दिया है 20। तो पहला डिस्टेंस आ जाएगा 80 मीटर, तो सीधा इधर लिखता हूँ मैं 80 प्लस दूसरा भी सीधा इधर ही लिखूँगा 6 × 20 यानी कि 120।
और तीसरा कितना है, लास्ट 20 के लिए 10 चल रहा है, यानी कि 200। ठीक है, इसको जो सॉल्व करोगे तो आएगा 40/60, 40/6 सॉरी, और 2 से 20, 2 से 3। ठीक है, ये कुछ आएगा आपके पास 6.67 मीटर पर सेकंड के करीब। इसमें क्या किया, देखो टाइम तीनों में दिया हुआ था, ऊपर आपने बी एवरेज, अगर टाइम 3 पार्ट में है तो क्या करना है आपको, V1 इंटू टी, V2 इंटू टी, V3 इंटू टी, और नीचे ऐसा सेम टाइम 3 के लिए होगा। मान लो कि आपने 3 इक्वल टाइम में डिवाइड किया है, ये भी टी, ये भी टी, ये भी टी, तो टोटल टाइम कितना होगा, 3T होगा, तो नीचे आएगा 3T। तो आप देखो T से T कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचेगा V1 प्लस V2 प्लस V3/3। सिंपल है, आपने किया भी वही है, V1 V2 V3 देखना, तीनों का सम करके 4 और 6 10, और 10 और 10 कितना, 20/3, कितना आ गया, 6.67 के करीब आ जाए। 1/3 होता है आपके पास सर 0.3 समथिंग कुछ है ना, 0.333 समथिंग होता है कुछ, तो उससे आंसर ये आएगा, है ना। तो जब आपको ये फॉर्मूला मान लो कि ये नहीं भी पता है तो आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो, टोटल डिस्टेंस लिखो ऊपर, नीचे टोटल टाइम लिखो। एक और क्वेश्चन देखते हैं। कार ट्रैवल्स विद स्पीड of 4 meter per second for first half of its distance. Okay. The remaining half of its journey is traveled in a 2 equal time interval. कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। With 4 meter per second and the 8 meter per second. ये क्या कह रहा है, सबसे पहले आपको बनानी है ड्राइंग। ड्राइंग में क्या करना है, 5 बनाना है। 5 में उसने बोला है कि कार जो ट्रैवल कर रही है वो 2 हाफ डिस्टेंस में कर रही है, मतलब टोटल जर्नी के उसके कितने 2 हाफ है। ठीक है, जिसमें से पहला हाफ तो वो कवर कर रही है अभी तक 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड, है ना। मान लो कि मैं टोटल डिस्टेंस 2D मान लेता हूँ, तो हाफ डिस्टेंस कितना हो जाएगा D, और ये वाला भी डिस्टेंस कितना होगा D। दूसरे में वो ये बोल रहा है कि जो सेकेंड हाफ उसकी जो थी वो अभी 2 इक्वल टाइम इंटरवल में कवर कर रहा है, मतलब सेकेंड हाफ में 2 इक्वल टाइम इंटरवल आ रहे हैं, जिसमें से पहला वाला जो है वो 4 मीटर पर सेकंड से ही कवर कर रहा है, लेकिन दूसरे वाले में वो 8 मीटर पर सेकंड से कर रहा है। लेकिन तो आपको क्या करनी है, टोटल एवरेज स्पीड फाइंड करनी है, ये भी D है और ये भी D है। तो देखो सबसे पहले क्या करो, मिनिमम वाला जो क्राइटेरिया है उसको फॉलो करना है, अंदर से बाहर आना है। तो सबसे पहले हाफ डिस्टेंस में ये सेम टाइम इंटरवल के लिए कौन सा फार्मूला लगता है वो लगाना है आपको, और फिर सेम डिस्टेंस के लिए जो फार्मूला लगता है वो लगाना है आपको। समझ में आए, सेम टाइम इंटरवल के लिए लगता है कौन सा, हार्मोनिक मीन वाला 2V1 V2 अपन V1 प्लस V2, और सेम मतलब कि डिस्टेंस अगर सेम हो तो V1 प्लस V2/2 लगता है, आपको पता है। ठीक है, इसमें आप लगाओगे इतने वाले पार्ट में, तो V1 V2 यानी कि 4 × 8 अपन V1 प्लस V2, 8 और 4 कितने होते हैं 12, 4 3 12 हो जाएंगे, समझ रहे, 4 3 कितने हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, और 8 2 16/3। ठीक है, तो V1 V2 अपन V1 प्लस V2 इसका यूज़ कर रहे हैं अपन। अच्छा, अब जब इक्वल इसकी बात आएगी, किसकी डिस्टेंस की बात आएगी, तब आपको क्या करना है,
V1 प्लस V2 बाय, अब आपके लिए V1 तो कितना है 4 है, और V2 में इस पूरे का एवरेज आएगा, इस पूरे का एवरेज V2 कितना है 16/3 है, तो उसकी जगह आप लिख दो 16/3 डिवाइडेड बाय 2, है ना। ये हो जाएगा आपके पास 2 प्लस 8/3, 6 6 6 12 13 14/3 के करीब कुछ हो जाएगा। सही है कैलकुलेशन कि नहीं है? बोलो जल्द। गलत कर दिया है भैया आपन ने। पूरे क्वेश्चन को देखो, आपको क्या याद रखना है, जब इक्वल टाइम होता है ना, तब आप यूज़ करते हो V1 प्लस V2 बाय 2, V1 प्लस V2 बाय, और जब डिस्टेंस इक्वल होता है तब आप यूज़ करते हो 2V1 V2 अपॉन 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, ये यूज़ करके आप समझ रहे हो। डिस्टेंस इक्वल और टाइम, सबसे पहले अपन देखेंगे टाइम इक्वल के लिए। ये टाइम इक्वल के लिए तो पहला वाला लगाओ V1 प्लस V2 2, तो V2 कितना हो जाएगा 8 और 4 8 और 4 कितने 12, 12/2 यानी कि 6, तो ये आ जाएगा आपके पास 6 मीटर पर सेकेंड। अब इन दोनों के लिए आपको लगाना है क्या 2V1 V2 अपन V1 प्लस V2, तो 2 इंटू V1 कितना है 4, V2 अब आपको ये लेना है 6 अपन V1 प्लस V2 कितना हो जाएगा 6 और 4 10 हो जाएगा। देख लो अभी 24 दूनी 48 यानी कि 4.8 मीटर पर सेकेंड, ये आपके पास आंसर आएगा। दो चीज़ मान के चलनी है आपको, ये दोनों फार्मूला आपको याद होना चाहिए, तब जाके आपका काम बनने हो गया है, ठीक है। सही है। अगला क्वेश्चन देखो, पार्टिकल मूव्स इन टू इक्वल टाइम इंटरवल्स। इन फर्स्ट हाफ में इट ट्रैवल्स हाफ ऑफ द डिस्टेंस विद 2 मीटर पर सेकेंड, एंड इन रिमेनिंग हाफ विद 3 मीटर पर सेकेंड, और इन सेकेंड हाफ टाइम इंटरवल 4 मीटर पर सेकेंड। ये भी क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन को समझने से पहले तुरंत पढ़ने के बाद जो वो बोल रहे हैं ना उतना ड्रॉ कर दो, तब जाके काम बनेगा आपका। इस बार तो इक्वल टाइम इंटरवल बोले हैं, यानी कि ये टाइम इंटरवल टी, ये टाइम इंटरवल टी। फिर उसने बोला कि फर्स्ट हाफ जो है ना आपका टाइम का, उसके अंदर ये हाफ मतलब कि इक्वल 2 डिस्टेंस में कवर कर रहा है, जिसमें से पहला जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड से कवर कर रहा है, और दूसरा जो है वो 3 मीटर पर सेकेंड से कर रहा है। अच्छी बात है। और सेकेंड टाइम इंटरवल जो है वो कितने से कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे देखो इन दोनों के लिए क्या है, डिस्टेंस सेम। जब सेम डिस्टेंस होता है तो अभी बोला कि आपको क्या फॉर्मूला लगाना है 2V1 V2 अपन V1 प्लस V2। बाजू में देखो डिस्टेंस इक्वल होता है तो 2V1 V2 अपन V1 प्लस V2। तो यहाँ पे आप देखो पहले हाफ के लिए 2 इंटू 2 इंटू 3, नीचे कितना है 5, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12/5 यानी कि 2.4 आएगा ये। लेकिन अब ये इसका पूरा एवरेज कितना है 2.4, और इस वाले में कितना है 4। अब ये टाइम के लिए है, देखो ये दो इक्वल टाइम के लिए है, और इक्वल टाइम होता है तो V1 प्लस V2 बाई 2 यानी कि 2.4 प्लस 4 बाई 2, और यानी कि ये देखो 1.2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 3.2 मीटर पर सेकेंड आपके पास आंसर आ जाएगा। तो ये इतना ही इजी है, आपको बस क्या करना है, देखना है कि कौन सी चीज़ आपको यहाँ पे कैलकुलेट करनी है, इक्वल टाइम है या क्या है। अगला क्वेश्चन देखो, कार मूव्स विथ स्पीड ऑफ V1
इसमें भी आपको यही करना है। ट्रैक बना दो पहले, फिगर बनाओ पहले आराम से, टाइम बचेगा। अब इस पे बात क्या किया है कि फर्स्ट 2/3 पार्ट जो है, यानी कि 2/3 पार्ट वो कवर कर रहा है V1 से, और रिमेनिंग यानी कि 1/3 जो पार्ट होता है वो कवर कर रहा है किससे, V2 से। और किसका, टोटल डिस्टेंस का है। यानी कि अगर मैं टोटल डिस्टेंस को D मान लूँ तो ये कितना है, 2/3 ऑफ टोटल डिस्टेंस है। और अगर मैं टोटल डिस्टेंस को अगर ये 2/3 है तो ये कितना होगा, 1/3। कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप टोटल डिस्टेंस को 3D भी मान सकते हो, क्योंकि 3D का अगर आप 2/3 लोगे तो वो 2D हो जाएगा, और 3D का ये करोगे तो वो D हो जाएगा। तो आपको कैलकुलेशन में ईजी रहेगा, लेकिन अभी के लिए मैं D मान के चल रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है। V एवरेज के लिए आपको पता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। डिस्टेंस टोटल कितना है, D है। टाइम के लिए पहले वाला टाइम होता है आपका D/V1 प्लस दूसरे वाला होता है D/V2। पहले वाला टाइम कितना होता है, कितना, प्लस दूसरे वाला होता है D/V2। ये D1 कर दो, ये D2 कर दो, है ना। D1/V1 T1 देगा। D1 कितना है, 2/3D और नीचे V1। ये कितना है, 1/3D और नीचे V। तो नीचे आ जाएगा T1 प्लस T2, यानी कि ये टोटल टाइम है। अच्छा, देखो ऊपर तो D ही रहेगा, नीचे T1 की जगह मैं लिखूँगा 2/3 D/V1 प्लस 1/3 D/V2। D कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे रहेगा क्या आपके पास, 1/2/3 V1 प्लस 1/3 V2। देखो 1/3 को कॉमन निकाल के ऊपर ले जाते हैं अपन, है ना। 1/3 को कॉमन निकाल के ऊपर ले जाते हैं, तो ऊपर तो आ जाएगा क्या आपके पास 3, नीचे 2/V1 प्लस 1/V2। इसका एलसीएम तो आप, तो क्या आ जाएगा 3V1V2 नीचे 2V2 प्लस V1। ये आपके पास फाइनल आंसर आएगा, ठीक है। तो देखो इसमें कोई फॉर्मूला नहीं लगता, आपको यही पता होना चाहिए कि क्या लगाना है, टोटल डिस्टेंस और नीचे टोटल टाइम। डिस्टेंस और टाइम को आप इससे फाइंड कर लो, V = D/T से। टाइम फाइंड करना है तो T = D/V, और अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो D = V/T। इससे फाइंड करो और इसमें रखते जाओ, आपको आंसर मिलता जाएगा। सिंपल है ये। देखो ये एक और आ गया, इस बार पहले उसने टाइम के लिए, डिस्टेंस के लिए बोला था, अब इसके टाइम के लिए बोल दिया। 3/4 ऑफ इसका जो है टाइम वो V1 से कर रहा है, और 1/4 टाइम जो है वो V2 से कर रहा है ना। तो टोटल टाइम तो आपको पता चल गया कितना है, इन दोनों का सम करोगे तो T मिल जाएगा। डिस्टेंस D1 = V1 × T1। V1 तो V1 है, और T1 की जगह 3/4 T। D2 = V2 × T2। V2 तो V2 है, और T2 की जगह क्या रखो, क्या 1/4 × T रख दो ऊपर। ऊपर टोटल डिस्टेंस पे क्या लिखना पड़ेगा, D1 प्लस D2। D1 कितना है, 3/4 T × V1 प्लस D2 क्या है, 1/4 T × V2, और नीचे टोटल डिस्टेंस यानी कि T से T कॉमन निकाल के कैंसिल कर दो। अच्छा, और 1/4 निकाल के नीचे ले जाओ, तो आपके पास आंसर क्या बचेगा, 3V1 + V2/4। ओके,
ये सारे क्वेश्चन हैं आपको एवरेज स्पीड के लिए पता होने चाहिए, ठीक है। तो आप देखिए, समझिए, इसके पहला वाला जो टॉपिक है, वीडियो है, उसको देखिए कि कौन से कंसेप्ट से ये अपन समझे हैं ये सारे के सारे क्वेश्चन। तो अभी के लिए इतना ही रखते हैं। आगे अभी अपन जो कंसेप्ट समझने जाने वाले हैं वो इंस्टेंटेनियस स्पीड का है, फिर अपन वेलोसिटी का समझेंगे। वेलोसिटी स्पीड में क्या डिफरेंस रहता है, उसमें भी एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड वेलोसिटी में भी आएगा। वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होगी, एवरेज वेलोसिटी होगी, उसको भी फाइंड करना सीखेंगे। यही है, देखो काइनेमेटिक्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, स्पीड वेलोसिटी है हर चीज़ में, है ना। आगे आप प्रोजेक्टाइल पढ़ोगे तो उसमें भी स्पीड वेलोसिटी है, डिस्टेंस कितना हुआ, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये सभी। तभी के लिए इतना रखते हैं।